राम राम। जैसा मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, भरत जी को यह सूचना मिलती है कि आपके पिता ने अंतिम समय में हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सीता कहते हुए प्राण त्याग दिए। भरत जी पूछते हैं कि वो तीनों कहां थे जो पिताजी उनको बार बार पुकार रहे थे। माता कहती है मैंने सब कार्य ठीक कर दिए। भरत जी पूछते हैं आपने क्या ठीक कर दिया? तब माता बताती है कि तेरे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, तेरा अधिकार छीनना चाहते थे। ये तो भला हो इस मंथरा का जिसने सही समय पर मुझे सही सलाह दी और मैंने तेरे लिए सारा अधिकार वापस ले लिया। भरत जी कहते हैं पहेलियां मत बुझाओ मां, मुझे सत्य बताओ कि बात क्या है, हुआ क्या है। तब माता कैकेयी उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे पिता राम को राजा बनाना चाहते थे, मैंने उनसे 2 वचन लेने थे, उसमें मैंने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांग लिया और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। भरत स्तब्ध रह गए, कह रहे तूने मेरे को अधिकार नहीं दिया, तूने मेरे लिए एक ऐसे पाप की नींव रख दी जिसको मैं कभी समाप्त नहीं कर पाऊंगा। तुम चाहती हो कि मैं राज्य पर बैठूं, ये राज्य नहीं है, ये मेरे भैया का राज्य है, इस पर वही विराजमान होंगे। आज मुझे आभास हो रहा है कि मैंने तुम जैसी सर्पणी की कोख से जन्म ही क्यों लिया। कैकेयी कहती हैं कि मैंने तो सब कुछ तुम्हारे श्रेष्ठ मंगल की कामना के लिए किया है, तुम्हारा भला सोचा है। भरत जी क्रोधित हो जाते हैं कि भला मंजूर था तुझको तो करती यूं भला मेरा, जन्म था जब लिया मैंने, दबा देती गला मेरा। खबर जो ये मुझे होती तो मैं दुनिया से चल देता, न पीता दूध तेरा, पीता तो उगल देता। भरत जी कहते मैं तुझे अपने हाथों से मार भी डालूं तब भी तेरा पाप समाप्त नहीं होगा। मैं तेरा वध कर दूं तो मेरा सूर्यवंश बदनाम हो जाएगा। लोग कहेंगे सूर्यवंश के एक राजकुमार ने अपनी मां का वध कर दिया। मैं सूर्यवंश की परवाह भी ना करूं, फिर भी तेरा वध करूं तो मेरे पिता का नाम बदनाम होगा। लोग कहेंगे दशरथ के पुत्र ने अपनी मां का वध कर दिया, पिता की भी चिंता ना करूं। लेकिन लोग मेरे भैया की तरफ अगर उंगली उठाएंगे कि राम के छोटे भाई भरत ने अपनी मां का वध कर दिया, तो यह मुझसे सहन नहीं होगा। इतने में मंथरा आती है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। उसके मन में यही विचार है। शत्रुघ्न उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, भरत रोकते हैं, नहीं भैया शत्रुघ्न ऐसा कोई कार्य मत करना कि हम श्री राम के सामने अपना मुख न दिखा सके। तब शत्रुघ्न उसको बालों से खींच के उस कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। अब माता कैकेयी रोकने का बहुत प्रयास करती है मेरे भाई बहन, लेकिन भरत जी नहीं रुकते और कहते हैं संसार में अपवाद है कि पुत्र को पुत्र होते हैं लेकिन माता को माता कभी नहीं होती। लेकिन मैं ऐसा पुत्र हूं जिसकी माता को माता हो गई। आज के बाद मैं शपथ लेता हूं तुम मेरी माता नहीं, मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, कभी इस कक्ष में लौटकर नहीं आऊंगा। कि कई रोकने का बहुत प्रयास करते लेकिन नहीं रोकते। भरत के जाने के बाद पुकारती हैं भरत भरत भरत। अब कैकेयी की जो दशा है मेरे भाई बहन, उसकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट चुका है। वो मन ही मन सोचती है कि मैंने क्या पाया। पुत्र को राज्य पर बिठाना चाहती थी, राजमाता बनना चाहती थी, मैं तो माता भी ना रही। मैंने नकली पंख लगाकर
हवा में उड़ने की चेष्टा की और मेरे पंख कट गए और मैं धरती पे आ गिरी। तू हार गई महारानी कैकई, तू भली भांति हार गई, तू बिल्कुल हार गई। कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं। माँ कैकई की ये दशा है। अब भरत जी माँ कौशल्या के कक्ष में जाने के लिए तैयार होते हैं। उनसे क्या बात करते हैं, आगे क्या विचार होता है, मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।